इस वक्त हम गाज़ा इजराइल बॉर्डर पर किबुत्स बेरी में हैं और यहाँ पर जो हमास के आतंकियों ने हमला बोलकर घरों को तोड़ा था उसको कवर करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे सायरन बजा यहाँ पर और हमास की तरफ से जो रॉकेट दागे गए हैं उसके बचाव के लिए ये कहा गया है लोगों को कि सभी नीचे बैठ जाएं। और वो आप देख सकते हैं पेड़ के ऊपर आप सफेद रंग की जहां पर उनके रॉकेट से इजराइल की रॉकेट को टकराकर उसे नष्ट किया गया है, वो आसमान पर दिख रहा है। इसी तरह से होता है जब भी कोई सायरन और अनाउंसमेंट होती है उसके बाद पता चलता है कि बम से हमला होने वाला है और इसे डिटेक्ट कर लिया जाता है। हमास की तरफ से छोड़े गए सभी रॉकेट ऐसे इजराइल डिटेक्ट करता है। लेकिन हम यहाँ किबुत्स बेरी में आए क्यों थे? आते ही ये अलग ही तरीके से यहाँ बम्बारमेंट शुरू हो गई। ये बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है एकदम। ये देख सकते हैं आप, देखिए ये जो नष्ट किया गया है ना, ऊपर व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये जो हमास की तरफ से दागा गया रॉकेट, उसको जब इजराइल अपने रॉकेट से नष्ट करता है आसमान में, उसके कारण ये इस तरह का गुबार बनता है। अब बात यह रही कि किबुत्स बेरी में हम आए क्यों। पहले ये समझ लीजिए कि गाजा और इजराइल बॉर्डर पर यह सबसे करीब का इलाका है। 3-4 जगह थी जहां पर हमास के आतंकियों ने इजराइल की टेरिटरी में घुसकर लोगों को मारा, उनके घर बर्बाद किए, रॉकेट मारे, आरपीजी लेके आए, लोगों की हत्या की, जिसमें एक था रिम्स, दूसरा था किबुत्स बेरी और तीसरा था अफराजा। अब दिखाते हैं आपको कि किबुत्स बेरी में क्या हुआ। किबुत्स बेरी में लोगों के घरों पर हमले किए गए, उनको मारा गया। ये देखिए एक तस्वीर यहां से, अब ये घर का हाल देखिए। ये अच्छा खासा एक बंगला था, इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। और यहां से इसको देख के तस्वीर समझ आती है कि कैसे ये पूरे की पूरी बिल्डिंग नष्ट कर दी गई है। इस बिल्डिंग में कोई बड़ा रॉकेट आया होगा, ऊपर से लेके नीचे तक। बहुत ही आलीशान बंगलो था, ये बहुत ही आलीशान बंगलो था। इस बंगले को पूरी तरह से ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से भूकंप में दरक जाती हैं, पूरी पूरी दीवारें ढह जाती हैं, उस तरह से बम के साथ इसका ये हाल हो गया। लेकिन यही कोई एक इमारत नहीं है। अब इसके सामने इस साइड घूमिए, ये मेरे पीछे देखिए, ये इस घर पर भी रॉकेट मारा गया है और इस घर को पूरी तरह से आग लग गई होगी। रॉकेट आते ही धमाके के बाद आग लगी होगी। इसमें रहने वाले लोगों का क्या हुआ होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये किस तरह की तस्वीरें देखिए। किबुत्स बेरी में कितना बढ़िया घर आदमी ने, और गोलियों के निशान देखिए। बंगलों को बर्बाद करके रख दिया। लोगों के खिलौने, उनकी गाड़ियां, उनके छोटे छोटे साइकिल चलाने के लिए रखे हुए हैं। और इतनी हरियाली और इतनी खूबसूरती के बीच में ये फार्म हाउस टाइप बंगलोज बनाए गए थे कि उनकी हालत हमास ने देखिए क्या कर दी है। और यही वो तस्वीर है जो इजराइल जो बाइडेन को भी दिखाना चाहता है, हमास की करतूत और क्या कुछ खोया इजराइल ने। यहां से जिस तरह से बदबू आ रही है उससे ये लग रहा है कि बहुत सारा खून, और हो सकता है इस मलबे के अंदर लाशें भी दबी हों। कई जगह पर आग लग गई तो इस वजह से सब कुछ जलकर खाक हो गया। और ये जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई थी, हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है शायद, म्यूजिक रिकॉर्ड, ये सब चीजें सुनने के लिए जो रखा था ग्रामोफोन के, वो रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं। और इन बैग्स के साथ ही कई ऐसी जिंदगियां यहां दफन हो गई जिन्होंने हंसते खेलते इजराइल में अपनी जिंदगी को संवारा था, सजाया था। हमास के आतंकी कितने खतरनाक हथियार लेकर आए थे इजराइल की सीमा में लोगों को मारने के लिए, ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं इस गाड़ी के ऊपर आपको चढ़ा हूं। ये गाड़ी हमास के उन्हीं आतंकियों की है और इसकी फोरेंसिक जांच हो चुकी है, उसके बाद हम इसके ऊपर चढ़े हैं। ये देखिए, अगर आसमान से कोई इन आतंकियों को मारने आता तो उसका साजो सामान भी ये साथ लेकर आए थे। ये वो गाड़ी थी जो 1 मिनट में न जाने कितने बेगुनाहों की जान ले सकती है। और जिस तरह की गोलियों की चेन का इस्तेमाल किया गया, आप ये देखिए, साइज देखिए। अभी कई जिंदा गोलियां भी यहां पड़ी हुई हैं, बहुत सारे इसमें खाली खोखे भी पड़े हैं, कारतूस के भी पड़े हैं। और इन गोलियों और इनके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकियों को यह पता था कि इस हमले के बाद उनके ऊपर हो सकता है कि कोई
आसमान से हमला हो, हेलीकॉप्टर से हमला हो। इसीलिए इन आतंकियों ने, जो आप फिल्मों में या जो आप नॉर्मली सीरिया या फिर लीबिया या जहां भी सिविल वॉर चल रही है, उन इलाकों में जो इस तरह की गन देखते हैं आतंकी लिए घूमते हैं यूटिलिटी जीप्स पर, वही वो अपने साथ लेकर आए थे। और इस किबुत्स बेरी इलाके को खत्म करने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। खाली खोखे इस बात के गवाह हैं। और खाली खोखे ही नहीं, ये देखिए किस तरह से इसमें कितने बड़े बड़े, ये देखिए ऐसे न जाने कितने ही खोखे और गोलियां इसमें पड़े हुए हैं। और ये सब चलने के बाद जब खाली हो जाते हैं तो उसमें पड़े होते हैं, ये देखिए। और ये सब खाली, जो पूरी चेन होती है गोलियों की चेन, वो खाली हुई पड़ी है। उस साइड भी है, ये देखिए। मुझे लगता है कि हजारों गोलियां चली होंगी यहाँ पर, छोटी से लेके बड़ी तक। ये छोटी AK-47 टाइप भी गोलियां भी पड़ी हैं। लगता है कि पीछे काफी से आतंकी सवार थे। ये देखिए, इसमें कुछ डेटा कार्ड वगैरह उनके कवर्स पड़े हुए हैं। ये हमने आपको पहले भी आतंकियों की एक यूटिलिटी जीप दिखाई थी, उस पर भी VIP लिखा हुआ था, इस पर भी VIP लिखा हुआ है। और ये शायद इनका कोई, हर गाड़ी के ऊपर इस तरह का इस्तेमाल करने का इनका कोई चलन होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गन वाली गाड़ी हम पहली बार देख रहे हैं। इतनी बड़ी गन लेके आए थे कि अगर हेलीकॉप्टर लेके इजरायली सेना आती है इनको मारने के लिए तो उसका भी बंदोबस्त। ये साइड में इनकी गोलियां भरने के लिए होता है। ये देखिए, ये रखी हुई है कितनी कितनी बड़ी गोलियां, देखिए। ये तो हेलीकॉप्टर को मारने के लिए होती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें देखने को मिली है हमें एक। ये वो वाहन है जिस वाहन से आतंकियों ने आकर यहां अंधाधुंध फायरिंग की होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।